वायु प्रदूषण से आँखों में जलन या बहुत सारी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं जो कि एक्चुअली वास्तविक हैं। वायु प्रदूषण से आँखों में बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे इरिटेशन, रेडनेस, वाटरिंग, सर में दर्द भी महसूस हो सकता है और ट्रांजिएंट ब्लरिंग, जिसको हम बोलते हैं कि बीच बीच में थोड़े से टाइम के लिए नज़र थोड़ा सा धूमिल हो जाना और फिर से क्लियर हो जाना। इस तरह की समस्याएं वायु प्रदूषण से आँखों में हो सकती हैं। आज के हालात में क्योंकि वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, तो इस समय पर हर साल की तरह वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। सुबह शाम कम से कम 2 से 3 बार आँख को साफ़ पानी से, सादे साफ़ पानी से वॉश करना चाहिए। पानी साफ़ होना चाहिए ऑब्वियसली। और प्रोटेक्टिव सनग्लासेस आप लगाएं ड्राइविंग के टाइम पर भी, और अगर आप बाहर भी हैं तब भी बड़े साइज़ के ग्लासेस यूज़ करने चाहिए। और जिन लोगों का चश्मे का नंबर है उनको भी बड़े साइज़ के ग्लासेस यूज़ करने चाहिए। जो लोग चश्मे का बिना नंबर चश्मा नहीं लगाते हैं तो उनको भी बड़े साइज़ के ग्लासेस, प्लेन ज़ीरो पावर जो ग्लासेस आते हैं वो यूज़ करने चाहिए। और कुछ आई ड्रॉप्स यूज़ करनी नहीं चाहिए, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये आई ड्रॉप्स ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अगर हो सके तो प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स लें। तो कुछ लोगों को, रेयरली है, कुछ लोगों को प्रिजर्वेटिव से भी एलर्जी होने लगती है और उसको फिर वो लंबे टाइम यूज़ करने में इश्यूज़ आने लगते हैं। तो बेटर है कोई प्रिजर्वेटिव फ्री कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज 0.5% रेगुलरली दिन में 3-4 बार दोनों आँख में यूज़ करते रहें। इन दवाइयों को रेगुलर यूज़ करने से भी कोई साइड इफ़ेक्ट बेसिकली नहीं होता है। रोज़ाना आई ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको आई ड्रॉप बताई हैं उसको आप रोज़ाना भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स मिलती हैं तो वो बेटर होती है। अगर विद प्रिजर्वेटिव मिलती है और आपको कुछ उससे परेशानी नहीं हो रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट जैसे कि रेडनेस, ग्रिटी सेंसेशन या ट्रांजिएंट ब्लरिंग जैसा इस तरह का इशू होता है, तो अगर वो नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण के कारण आँखों की रोशनी तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ कई बार ऐसा प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हैं वायु प्रदूषण की वजह से। जैसे छोटे बच्चे हैं, आँख को बहुत ज़्यादा रगड़ लेते हैं। वो आँख को रगड़ने की वजह से कॉर्निया के ऊपर कुछ माइक्रो स्क्रैचेस आ जाते हैं, कई बार एपिथेलियल डिफेक्ट आ जाते हैं, तो उसकी वजह से रोशनी कम हो जाती है। इरिटेशन, रेडनेस, पेन, वाटरिंग, इस तरह के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। उसका जब हम प्रॉपर इलाज करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वायु प्रदूषण के कारण आँख की रोशनी जा सकती है, कुछ टाइम के लिए ट्रांजिएंट ब्लरिंग हो सकती है। कह सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है एक एडल्ट से, तो कोई भी सीजनल चेंजेस किसी भी टाइप के या वायु प्रदूषण भी है उसमें, तो बच्चों के ऊपर थोड़ा इफ़ेक्ट तो ज़्यादा आता ही है। आँखों में अगर समस्या उत्पन्न होती है तो पहली बात तो ये है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। अगर आप जो मैंने कुछ प्रिवेंशंस बताएं वो आप यूज़ करें तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो नियरेस्ट पॉसिबल आपके जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनसे आप इमीडिएटली संपर्क करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.